right now and press the bell icon. Never miss a स्लाइड है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा आपका मस्तिष्क एक अनमोल खजाना है जो आपको अपने मस्तिष्क के अनमोल खजाने की खुद ही सुरक्षा करनी है कि आप इसमें क्या बोना चाहते हैं। ड्राई फ्रूट्स बोना चाहते हैं, घास फूस बोना चाहते हैं या अच्छे विचार बोना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जहां पे यहाँ लिखा है जो चाहते हैं वही बोलिए, जो आप जिंदगी में चाहते हैं वही बोलने की आपको कोशिश करनी है और बड़ी वही बोलें और बड़ी सोच रखने वालों की संगत चुनें। साथियों, मैं इस बिजनेस में अगर आज इस मुकाम तक पहुंच पाया और ये सारे अचीवमेंट्स मेरे आ पाए तो वो एक अच्छी सोच रखने वालों के साथ, बड़ी सोच रखने वालों की मैंने संगत चुनी, उसी की वजह से मेरे साथ ऐसा हो पाया। और आप सो लकी कि आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, बड़ी सोच रखने वालों का संगत मिल चुकी है, तो डेफिनेटली आप भी बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। एक बात लिखिए, शक करने वाले लोग नशा करने वालों से भी घातक होते हैं। यानी एक आदमी नशा करता है तो उसका नशा हो सकता है 2-4 घंटे में उतर जाएगा, पर लेकिन जो शक करता है ना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। शक का इलाज नहीं है। तो कई लोग अपने सीनियर्स पे शक करते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, कई लोग अपने सीनियर्स पे शक करते हैं। क्या क्या शक करते हैं? उनको ऐसा लगता है कि हमारा सीनियर हमारा नुकसान करना चाहता है। और ये साथियों, ये शक करने वाली जो बात है ना, आदमी की जिंदगी को नरक बनाती है। अपने सीनियर्स पे अगर मैं मानता हूं कि अगर आप अपने सीनियर्स पे शक कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सीनियर्स के प्रति आपको जो है एक सही प्रॉपर एक जैसे कि एक बढ़िया आपको अपनी सोच रखनी होगी। उसके बाद साथियों यहाँ लिखा है कभी भी काम छोड़ने के बारे में ना सोचें। कई बार इस बिजनेस को छोड़ने का आदमी मन बना लेता है, उसका एक ही रीजन है, वो है ईगो, उसका घमंड। उसकी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, किसी की बात उसे बुरी लग जाती है, वो सोचता है यार मैं ऐसा ना करूं। कई बार मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है। ये बातें मैंने अपने ऊपर लिखी हैं, किसी के ऊपर नहीं है। ये अपने ऊपर बातें हैं कि मैं सीनियर पे शक करता था। मुझे मालूम पड़ा ये बहुत खतरनाक बात है, वो एक शक नहीं करना चाहिए। मैंने फिर जो है काम को छोड़ने के जब भी मन बनाए तो वो मेरा ईगो था। तो मुझे बताया कि भाई कोई भी आदमी इस बिजनेस को क्विट करता है अगर कहीं दूसरी जगह अपने, मेरे को बताया कि कोई भी आदमी मुझे, हमें तो ऐसा नहीं मिला कि इस बिजनेस को छोड़ के कुछ बड़ा करके दिखा दिया हो, पर लेकिन इस बिजनेस को करता रहेगा तो बड़ा करके दिखाता, तो उसका ईगो से इस बिजनेस छोड़ने के लिए मजबूर करता है। और ईगो के बारे में बता दिया गया था, ईगो ईगो का मतलब है इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। आपको ईगो नहीं रखना है। अपने सीनियर से क्या ईगो दिखाना, अपने पिताजी से क्या ईगो दिखाओगे? जो आपको इस बिजनेस में लेके आए, जो आपको बोलना सिखाए, जो कपड़ा पहनना सिखाए, आज आप उनको ईगो दिखाते हो। साथियों, कहीं ना कहीं आदमी का वक्त बदलता है, पर लेकिन संस्कारों का बहुत बड़ा खेल है। आदमी को कभी भी अपने संस्कार मतलब जो है उच्च संस्कार उसे रखने चाहिए। तो कभी भी अपनी ईगो नहीं लानी चाहिए। अगर ईगो लानी है, ईगो मेरे अंदर भी थी, पर लेकिन मुझे बताया कि अपनी ईगो को ना काम में लगा और डायमंड बना है ना, तो डायमंड बना के दिखा। तो वो ईगो अपनी डायमंड बनने में और डायमंड बनाने में लगानी है, ना कि किसी को दिखाने में लगानी है। यहां लिखा है कि आपके शब्द आपके बिजनेस में बीज बोने का काम करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। कभी भी मुझे, जब से मैंने 2010 से ये बिजनेस शुरू किया है आज तक कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटायर शिप्स ऑफ टीम के अंदर अगर कोई भी कितने भी बड़े से बड़े लीडर्स हों, माँ गुरु जी ने अगर 1 करोड़ का चेक बनाया तो मुझे भी आज प्रॉपर लगता है कि जब माँ गुरु जी बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। क्योंकि माँ गुरु जी का एक डायलॉग बहुत फेमस है कि जब बड़े भाई की शादी होती है तो छोटा वाला सबसे ज्यादा डांस करता है। उसका रीजन है कि अभी बड़े की हो गई, छोटे की अभी होने वाली है। तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि ये बात मेरे बिल्कुल ब्रेन में बैठ गई है कि जो जो माँ गुरु जी लोग कर रहे हैं कसम पैदा करने वाले की, वो सारे काम हम करके दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी, आपने ऐसे हमारे दिमाग में ऐसे बीज बो दिए है और हमारे बिजनेस में बीज बोने का काम हमारे शब्द ही करते हैं कि हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और मुझे माँ गुरु जी ने एक बात बताई थी, काउंसलिंग में बीटीएम का कोर्स करना है। तो बीटीएम का कोर्स का मतलब उन्होंने साहब ने बताया कि भाई बीटीएम का कोर्स कर लोगे तो लाखों रुपए महीने मिलता है आपको। तो मैं बीटीएम का कोर्स क्या है साहब मैंने कि कोई बहुत से लोग पूछते हैं ना भाई क्या काम कर रहे हो आप, कैसा काम कर रहे हो आप। तो बीटीएम का कोर्स के बारे में मुझे बताया कि बीटीएम का कोर्स बोलो आप। कोई लोग बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, है ना, तो आप बताओ हम बीटीएम का कोर्स कर रहे हैं। मैंने वो क्या होता है साहब कि बी फॉर बुक्स, किताबें पढ़िए, रिकमेंडेड किताब, सिस्टम की रिकमेंडेड किताब पढ़नी है। टी फॉर टेप्स, जो आपको आपकी ऑडियो मिल रही है, आपके सिस्टम आपका रिकमेंड कर रहा है जो ऑडियो, अपनी मर्जी से नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी देख लिया। जो सिस्टम आपको किताब रिकमेंड कर रहा है, जो सिस्टम आपको टेप ऑडियो सुनने के लिए रिकमेंड कर रहा है। और एम फॉर मीटिंग, यानी जो लगातार लगातार जब भी 3 सालों तक लगातार किताब पढ़ो, लगातार
जो सिस्टम ने टिप दिए वो सुनो, लगातार मीटिंग में जाते रहो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाखों रुपए महीना आए। और बीटीएम का कोर्स करने से साथियों मैं बता दूं, लाखों रुपए महीने नहीं आते हैं, लाखों रुपए हफ्ते आते हैं। पर लेकिन कोई बीटीएम का कोर्स लगातार कर नहीं पाता, पर लेकिन जो करेगा उससे जरूर मिलेगा। जब यहाँ लिखा है कि जब आपकी मेहनत रंग ना लाए, बहुत से लीडर्स बहुत सारी मेहनत करते हैं पर लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है साथियों, जब आपकी मेहनत रंग ना लाए तो हमें सिद्धांतों को मानना चाहिए। सिद्धांतों को मानना चाहिए। सिद्धांत क्या है? पेरेटो का एक सिद्धांत है कि जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 80 लोग नहीं आते और 20 लोग आते हैं। ये सिद्धांत जो बात आदमी मान लेगा, और इस सिद्धांत को मैंने अपनी जिंदगी में माना, लगातार लगातार प्लान दिखाता रहा और आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरा चेक ना बनाओ। लगातार हर हफ्ते चेक बनता है, क्योंकि मैं पेरेटो के सिद्धांत को मानता हूं। और जो भी व्यक्ति पेरेटो के सिद्धांत को मानेगा और उसका 100% हर हफ्ते चेक बनेगा, तो अब मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि जब मेहनत रंग नहीं ला रही है तो सिद्धांतों को मानने की जरूरत है। और यह लिखा है कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन साथियों हमें कथनी और करनी एक जैसी रखनी पड़ेगी। जो हमने कहा है वो करके भी दिखाना होगा।